का मास्टर गांव का पोस्ट मास्टर है जी। ठीक, शुक्रिया जी। वकील साहब, मैंने सुना है तो छोकरी का घर वाला मास्टर सांवल राज के चंगे मुर्स मीरल पटेल के पास दावा लेकर गया। कहाँ लेकर गया? शिकायत लेकर। अच्छा, शिकायत लेकर। और वकील साहब, पटेल मीरल कोई भी फैसला कर सकता है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि उसके तलाक के दावे से पहले हम तलाक का दावा दाखिल कराते हैं। और इसी तरह वकील साहब सारा मामला आ जाएगा कोर्ट में और कोई भी फैसला नहीं हो सकेगा सवाए कोर्ट के। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर आप अपनी बेटी को तलाक क्यों दिलवा रहे हैं? लोग तो बहनों और बेटियों के घर आबाद करते हैं और आप हैं कि तबाह करने चले हैं। वकील साहब, उन लोगों ने हमारा हक मारा है, मुझसे मेरी मंगेतर छीन रहे हैं, तो फिर हम क्यों ना? खैर, ये आप बेहतर समझते हैं, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि अपनी बहन और बेटी का घर तबाह न करें। वकील साहब, ये मेरा मामला है तो मैं अपनी छोकरी को तलाक दिलाऊं या तुम मुझे केस नहीं लेता तो फिर? ठीक है, ठीक है। आप ऐसा करें कि वकालतनामे पे दस्तखत कर दें, मैं दरखास्त तैयार कर लेता हूं और आप अपनी लड़की से दस्तखत करवा लें। हम परसों तक इसे दावे के लिए दाखिल कर देंगे। ठीक है साईं। ठीक है, ठीक है। अजीब माए हैं आप लोग। ये बड़ी भी तुम्हारा घर, तुम्हारी जिंदगी उजाड़ रही है और तुम अपने शौहर का घर, अपनी जिंदगी खुद खराब कर रही हो। तुम वापस क्यों नहीं चली जाती? अदी मैं क्या करूं? ये लोग हमें नहीं छोड़ते। मुझे छोड़कर जाएगी ना तो मैं जहर खा लूंगी। ये तो और भी अच्छा होगा, आप अकेली मरेंगी, लेकिन आपकी जान के साथ इन 4 लोगों की जिंदगी खराब हो रही है। बस बीवी, बस बहुत हो गया। मैं मजबूर हूँ, नहीं मानता मेरा घर वाला। अदी, मैं क्या करूं? क्या बताऊं आपको? मेरी एक तरफ आग है और एक तरफ पानी। उधर जाती हूँ तो जलती हूँ, इधर जाती हूँ तो डूबती हूँ। अदी बताओ मैं क्या करूं? बस आप हमें यहाँ से रिहाई दिला दें, हम अब्बा के पास जाएंगे। चलो मैं तुम लोगों को तुम्हारे घर छोड़ दूं। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम अगर मुझे छोड़कर जाएगी ना तो मैं मर जाऊंगी। तो फिर ठीक है, आप लोग यहाँ दस्तखत कर दें। शाहजी आप भी बेटा, और जाना बीबी आप भी। पर अदी ये क्या है? ये आपकी दरखास्त है। अब हम इसे कानूनी शक्ल देंगे। जिन बच्चों के लिए हमदर्दी उनकी माओं के दिलों में भी ना रहे, उन्हें तहफ्फुज़ देना भी कानून का फर्ज बनता है। ना बेटी ना, इस कागज पर अंगूठा मत लगाना। आप चुप रहें। और शाजी बेटा, तुम फिक्र न करना, हम बहुत जल्द आएंगे और तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाएंगे। लेकिन देखिए, वादा भूल मत जाइएगा। अच्छे बच्चे वादा नहीं भूलते। हाँ बेटा, वादा नहीं भूलेंगे। अरे बाबा पीर बख्श, तेरे को कुछ पता भी है या नहीं? क्यों, खैर तो है? अरे बुरले बाबा, खैर है? कोई गड़बड़ है क्या? गड़बड़ है अदा, तेरे घर पे पुलिस ने छापा मारा है। पुलिस ने छापा मारा है? ये क्या कहता है? किधर ये मास्टर सांवल ने तो पुलिस नहीं चढ़ाई है? ये तो मेरे को पता नहीं। वैसे वो औरतों वाली पुलिस की गाड़ी आई थी, सूबेदार ने भी तेरे घर में गई है। अरे किधर वो अदीजाना को साथ लेकर तो नहीं गए? अरे ये ख्वारिब देखना बाकी रह गया था। चलो रे नसीब, चलो चलो चलो। हम सब पाकिस्तानी भाई भाई हैं। हम सब पाकिस्तानी भाई भाई हैं। हाँ। अस्सलाम वालेकुम मास्टर साहब। आओ जानन, कैसे आना होगा? यार मास्टर 2 मिनट बात तो सुनो।
हाँ बोलो, खैरियत तो है? खैरियत किस बात की बाबा? आज एक ऐसी बात सुनकर आया हूँ। क्या? यार कल रात में किसी काम से तुम्हारे ससुराली गाँव गया था। अच्छा। वहाँ पता चला तुम्हारा ससुर पीर बख्श और साला फजल तुम्हारी बीवी को तलाक दिलाने के लिए अदालत में केस करने वाले हैं। क्या क्या कह रहे हो जानन? हाँ बाबा, और उधर तुम्हारी बेटी ने भी पुलिस को कोई खत लिखा था और पुलिस ने तुम्हारे पीर बख्श के घर छापा भी मारा था। अच्छा। और तुम्हारी बेटी और बीवी से बयान भी लिए थे बाबा। क्या हो रहा है जानन? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या हो रहा है? हम पर दुश्मन की औलाद, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुझे, मार डालूंगा मैं, मार डालूंगा। और छोरा फजल है, और नहीं मार छोरी मर जाएंगी। मेरे को शुरू की खबर होती तो तेरे को पैदा हो गई घुट्टा मेरे दादा। तुम और तेरी ये औलाद मेरे पे पुलिस की तरह से आपस है। तुझे अल्लाह का वास्ता है, तुझे पीर का पलान है। मत मार मेरी जाना को, मत मार। खैरियत है मैडम? आप कुछ दरअसल कभी कभी हम लोग अपनी बेजा जिद और अनापरस्ती के घेरे में आ जाते हैं। सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और ये नहीं देखते कि हमारी तस्कीन किस तरह किसी दूसरे की जिंदगी उजाड़ रही है। जी हाँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन इन बातों से आपका मतलब? आप जानती हैं ना कि मैंने उस मजलूम बच्ची को ढूंढ निकाला था और उसकी मदद का वादा भी किया है। जी। इस सिलसिले में मैंने तो सारी कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर ली है। उन दोनों माँ बेटी की दरखास्त को एसपी साहब के हुक्म से एफआईआर की शक्ल दी है। लेकिन क्या? वो वकील साहब फिर से अटक गए। कौन से? कि उन्हीं वकील की बात कर रही हैं आप? जी हाँ। अब सुना है कि वो जाना के बाप और भाई के कहने पर जाना की तरफ से खुला का मुकदमा दायर कर रहे हैं। अच्छा, तो अब ये जाहिल लोग अपने ही हाथ से अपनी बेटी का घर उजाड़ रहे हैं। और आप जानती हैं कि उन वकील साहब को तो मुझसे खुदा वास्ते का बैर है। जी हाँ, और अगर उन्हें ये पता लग जाए कि उस लड़की का मुकदमा आप कर रही हैं तो उसे तलाक दिलवा कर ही दम लेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही बात है। वो तो सिर्फ जुमे और हफ्ते की छुट्टी की वजह से रुक गए हैं। तो फिर क्या सोचा आपने? कभी कभी हम पुलिस वालों को भी टेढ़ी चालें चलनी पड़ती हैं। मैंने सोचा है कि उनके साथ एक ड्रामा किया जाए। क्या? अभी बताती हूँ। यस मैडम। आपसे राशिद साहब का फोन नंबर मांगा था। हाँ जी, ये लो। थैंक यू। ओके। हेलो, कौन? अच्छा, तो ये आप हैं। फरमाइए शैला साहिबा, यानी इंस्पेक्टर साहिबा। जी राशिद साहब, मैंने दरअसल एक काम के लिए आपको फोन किया था। लगे हाथों काम भी बता दीजिए, ये बंदा शुक्रगुजार रहेगा। दरअसल मैंने एक आदमी को आपके पास भेजा था, उसका नाम था पीर बख्श। कौन पीर बख्श? जी, वो मुसम्मात जाना का बाप है। वो उसकी मेरा ख्याल खुला की दरखास्त लेके आपके पास आए। ओहो, तो नहीं आपने भेजा था। बाय द वे, क्यों? दरअसल मैं उस लड़की को तलाक दिलवाना चाहती हूँ। ये आप किसी का घर उजाड़ने में कब से दिलचस्पी लेने लगी हैं? ये एक लंबी कहानी है। मैं उसके मियाँ, क्या नाम है उसका, मास्टर सांवल, उसको सजा दिलवाना चाहती हूँ। वो पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। फिर मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज इस सिलसिले में मेरी मदद करें। यानी मैं उस लड़की को कोर्ट से खुला दिलवा दूं? वो खुद तो नहीं मान रही है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह भी उसका बाप और भाई उसे उसकी बच्ची के जरिए या किस तरह भी मजबूर कर दे। अच्छा किया मोहतरमा जो आपने मुझे बता दिया। मैंने तो वाकई इनकी दरखास्त तैयार कर ली थी। तो आप प्लीज ये काम अगर किसी तरह कर दें तो। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं किसी का घर उजाड़ कर कभी खुश नहीं होता, और अब ये दावा दाखिल नहीं होगा। तो क्या आप? मैं ये केस हरगिज नहीं लूंगा। राशिद साहब, इतनी सी बात भी नहीं मानेंगे? नहीं,
अब ये दावा दाखिल नहीं होगा। ठीक है, फिर मैं किसी और वकील से बात कर लेती। और ये भी नोट फरमा लीजिए कि जो वकील भी ये दावा दाखिल करेगा मैं उसका मुकाबला करूंगा। मैं उस लड़की, और क्या नाम बताया आपने मास्टर? जी सावल। हाँ, मैं मास्टर सावल का दिफा करूंगा। देखिए प्लीज राशिद साहब। खुदा हाफिज।